नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अंत्योदय परिवारों को सामाजिक व आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की एक और पहल की है, जिसके अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पीजीटी व टीजीटी की भर्ती में उन अंत्योदय परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको 150 अंकों की मेरिट में 50 अंक और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उनको मेरिट में 40 अंक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस पहल से निश्चित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से दिए जा रहे वेतन के भेदभाव से भी निजात मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों में ऐसे अध्यापकों को 8 से 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, तो वहीं निगम के माध्यम से लगे टीजीटी अध्यापकों को 25,000 रुपए व पीजीटी अध्यापकों को 29,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं निगम के माध्यम से जब उम्मीदवारों को डिप्लॉयमेंट लेटर देने की पेशकश की और मोबाइल पर आए एसएमएस की जानकारी उम्मीदवारों से ली, तो उम्मीदवार आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस प्रकार अनुबंध आधार पर नौकरी देने की पेशकश से कुछ अध्यापकों ने मुख्यमंत्री की इस व्यवस्था के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया, तो वहीं कुछ का मानना था कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अध्यापक की लगातार 2 बार भर्ती मात्र 26 दिनों में पूरी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को 2075 टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों को इसी प्रकार ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए थे। इस प्रकार मात्र 26 दिनों में मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 4,144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 4,800 से अधिक की प्रक्रिया जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग व हरियाणा मानव संसाधन विभाग द्वारा डाटा अनुमोदित करने के बाद निगम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। पहले चरण में 2075 पीजीटी व टीजीटी की भर्ती के समय दिए गए डिप्लॉयमेंट लेटर के दौरान कुछ तकनीकी खामियां रही थी, जिन्हें अब दुरुस्त कर दिया गया है। अब तक आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध आधार पर पहले से लगे लगभग 90,000 से अधिक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कनीना, महेंद्रगढ़ की कविता रानी, सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर के प्रिंस मनोज ममता से फोन पर बातचीत की और मुख्यमंत्री ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियमित भर्ती में भी आवेदन करने की उम्मीदवारों को सलाह दी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में डायल 112 वाहन के लिए 1500 ड्राइवरों के पद भरने की मंजूरी पर कार्य कर रहा है और शीघ्र ही इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी अपेक्षित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के दमदमा गांव में दमदमा झील में कयाकिंग एवं कनोइंग यानी कि नौकायन खेल से जुड़े खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को देखने के उपरांत इस खेल से जुड़ी संस्था विकास एवं खेल प्रोत्साहन समिति सोना को हरियाणा राज्य CSR ट्रस्ट से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं अपने अथक परिश्रम से देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सके। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोच जयदीप से इस खेल से जुड़ी बारीकियों को भी समझा। इस दौरान कयाकिंग एवं क्रोइंग एसोसिएशन हरियाणा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ऋषि राज डांगी भी वहां मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मई माह में भोपाल में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता व 10वीं ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर व 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इन खिलाड़ियों का गुरुग्राम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया था। इससे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा अगस्त माह में उपरोक्त प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में विकास एवं खेल प्रोत्साहन समिति सोना को 11 लाख रुपए की राशि देने को घोषणा भी की गई थी।
गुरुग्राम जिले के 3 गांवों दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण होगा और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस विविध परियोजना की शुरुआत हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की है। यह परियोजना गुरुजल, हरियाणा CSR ट्रस्ट तथा EY फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, जो गुरुजल के चेयरमैन हैं और हरियाणा राज्य CSR ट्रस्ट के संयुक्त सचिव भी हैं, ने EY फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। EY फाउंडेशन की तरफ से संस्था के अध्यक्ष बालाचंद्र राजा रमन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद उपायुक्त यादव और राजा रमन ने दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर गांव दमदमा में आयोजित कार्यक्रम में जैव विविधता पार्क दमदमा झील के पुनर्निर्माण की परियोजना के अलावा गुरुजल की पानी संरक्षण के लिए चलाई जा रही गतिविधियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने अवलोकन किया। कार्यक्रम में उपस्थित गांव दमदमा, गांव अभयपुर और खेड़ला के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय राज्य मंत्री को पगड़ी पहनाकर और पौधा भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इस साल में वे दूसरी बार गांव दमदमा आए हैं। पहले दमदमा में एडवेंचर स्पोर्ट्स का उद्घाटन करने आए थे, अब पर्यावरण और जल संरक्षण के अलावा जैव विविधता की परियोजना का शुभारंभ करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के नाते हमारे साथ रहने वाले जीव जंतुओं की चिंता करनी जरूरी है, क्योंकि यह पृथ्वी और प्रकृति केवल मनुष्य के लिए नहीं अपितु सभी जीव जंतुओं के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री ने पानी की बचत करने का सभी से आह्वान करते हुए कहा कि हमें उपलब्ध पानी का प्रबंधन करके इसका सदुपयोग करना है, अन्यथा भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है और भविष्य में पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी, इसलिए सभी को जागरूक होकर पानी के बचत और संचयन में अपनी भागीदारी करनी है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए पानी बचाने, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए सभी एकजुटता से काम करें। उन्होंने कहा कि हमें पानी का पुनः उपयोग करना पड़ेगा। शोधित पानी को हम खेती, सिंचाई आदि कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। अब नई कॉलोनियों में पानी की डबल पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसमें पानी का स्वच्छ पानी एक लाइन में आएगा और दूसरी में शोधित पानी की आपूर्ति होगी। उद्योगों से भी शोधित पानी की आपूर्ति की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने EY फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि यह कंपनी इस प्रोजेक्ट पर स्वेच्छा से 70 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी को अपना CSR फंड सही ढंग से सामाजिक कार्यों में खर्च करने को प्रेरित करने के लिए हमने हरियाणा CSR ट्रस्ट बनाया है। पिछले 1 वर्ष में कंपनियों ने इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में 542 करोड़ रुपए CSR के खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंपनियों का आह्वान करेंगे कि प्रदेश में कम से कम 1000 करोड़ रुपए CSR के माध्यम से सामाजिक कार्य में लगें। इस पैसे को पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने गुरुजल टीम के कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि जैव विविधता पार्क और झील के विकास के अलावा गुरुग्राम और नूह जिलों में अरावली की पहाड़ियों में लगभग 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने का कार्य भी प्रस्तावित है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह परियोजना 4 चरणों में विकसित होगी। पहले चरण में क्षेत्र के पेड़ पौधों व मिट्टी आदि का अध्ययन करने के साथ नर्सरी का निर्माण व झील की सफाई की जाएगी। दूसरे चरण में वाटरशेड मैनेजमेंट व पौधारोपण की शुरुआत होगी। तीसरे चरण में झील का विकास और चौथे चरण में पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दमदमा झील का जीर्णोद्धार 4 साल में और जैव विविधता पार्क विकसित करने का कार्य 10 साल में पूरा होगा। इस अवसर पर सोना के विधायक संजय सिंह, मुख्यमंत्री के पब्लिक सेफ्टी एडवाइजर अनिल राव सहित ग्रामीण भी उपस्थित थे। इलाके की आई हुई सरकारी सम्मानित मंच, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरा मन कुछ लोगों का काम सराहने को कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि ये जो पानी की समस्या हमारे इस क्षेत्र की है, उसका संज्ञान हमारी हरियाणा की सरकार ने भी लिया, भारत सरकार ने भी लिया। तो सबसे पहले तो मैं सराहना चाहूंगा इस इनिशिएटिव को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया और जिसको फॉलो सूट हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। हमारे दक्षिण हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं और दोनों के अंदर एक ऐसी बड़ी बड़ी लेक थी जो बचपन से मैं देखता आया था।
हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी देखा होगा। दमदमा थी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।